Audio Jungle. जय हिंद साथियों, फ्यूचर ड्रॉप्स एजुकेशन पे आपका हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि कल आपको बताया था कि राजस्थान जियोग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान करंट अफेयर और इंडिया लेवल में अपने बात करेंगे तो इंडिया जीके, इंडिया का जो करंट अफेयर है उसकी, ये सभी अपने क्लास से रेगुलर रहने वाली है। और उसके अलावा साइंस, मैथ, रीजनिंग, ठीक है, और हिंदी, ये सभी आपको क्लासें देखने को मिलेगी। तो आज अपने बात करेंगे कालीबंगा सभ्यता की। कालीबंगा सभ्यता की बात करते हैं तो कालीबंगा सभ्यता की बात करें तो कालीबंगा सभ्यता है वो कौन से राजस्थान के कौन से जिले में है? हनुमानगढ़ जिले में। हनुमानगढ़ जिला, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा सभ्यता है, ठीक है। हनुमानगढ़ की स्थापना है वो हुई 12 जुलाई 1994 को। साथ साथ में अपने इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं उनको भी पढ़ लेंगे ताकि अपने को क्या है चीजें बहुत आसानी से और सही रूप से अपने परिभाषित कर सके। और कालीबंगा से जुड़ी सभी बातें, ज्यादातर जितनी भी ये रिलेटेड बातें हैं वो अपने उजागर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अपने बात की कालीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ से लगभग 30 किलोमीटर ये कालीबंगा पड़ती है, ठीक है। कालीबंगा से पीलीबंगा, पीलीबंगा से फिर गढ़ से। तो ये जो हुआ था 12 जुलाई, ये गंगानगर से, श्री गंगानगर से क्या हुआ, अलग करके बनाया गया इसको, ठीक है। और यहाँ एक दुर्ग है बटनेर दुर्ग, ठीक है। बटनेर दुर्ग है वो कब उसको बनाया गया, इसका निर्माण 285 ईस्वी में करवाया गया और भाटी राजा भूपत के द्वारा। और ये जो बटनेर का किला है इसमें ये एक ऐसा दुर्ग है जिसमें हिंदू प्लस मुस्लिम महिलाओं के द्वारा क्या किया गया, जोहर किया गया। तो ये रिलेटेड बातें भी अपने साथ साथ में लेके चलेंगे जिससे क्या अपने को चीजें आसानी से समझ में आए। उसके बाद अपने बात करें जो कालीबंगा सभ्यता है, सर्वप्रथम की बात करें तो एक इटली के एक भाषाविद थे, उनका नाम था लुइस पियो तेसितोरी। ये 1900 में बीकानेर आए थे महाराजा गंगा सिंह जी के समय 1900 के अंदर, और इनको चारण साहित्य लिखने की जिम्मेदारी दी थी। कौन सा साहित्य? चारण साहित्य, ठीक है। ये इटली के थे, कहां के थे? इटली के, ठीक है। और सर्वप्रथम आए थे 1900 के अंदर बीकानेर में, और इन्होंने ही कालीबंगा सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम बताया, लेकिन किसी कारणवश क्या है उस समय इतना गौर नहीं किया गया। और बाद के अंदर 1952 के अंदर अमलानंद घोष के द्वारा खोजा गया, ठीक है, 1952 के अंदर, ठीक है। फिर एक नाम और अपने सामने आता है कि इसका उत्खनन कार्य कब हुआ? उत्खनन कार्य है जो कि 5 सत्रों में किया गया। इसमें क्या है, 5 सत्र थे बनाए गए, उसमें 2 टीले थे, एक था पूर्वी टीला और एक था पश्चिमी टीला, ठीक है। अपने इनकी बातें करेंगे। उत्खनन कार्य है 1961 से लेके 1969 तक चला, ठीक है। और उत्खननकर्ता की बात करें तो एक नाम आता है बीबी लाल और एक नाम आता है बीके थापर। इनका पूरा नाम बिरजवासी लाल और बीके थापर बालकृष्ण थापर, ठीक है। ये चीजें समझ में आएगी। सर्वप्रथम जानकारी लुइस पियो तेसितोरी ने दी, कब दी? 1900 के अंदर। इनको क्या है, चारण साहित्य लिखने की जिम्मेदारी दी।
और 1952 में उनको अमलानंद घोष के द्वारा इस सभ्यता को खोजा गया। और उसके बाद उत्खनन जो कार्य है वो कब किया गया, 1961 से लेके 1969 तक इस उत्खनन कार्य किया गया। और ये कैसी सभ्यता है, कालीबंगा कैसी सभ्यता है, तो ये कांस्य युगीन सभ्यता है। कैसी सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता है। एक अब ये अपने को पता करना है कि ये कितनी प्राचीन है। तो बात करें 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व प्राचीन सभ्यता है। ठीक है, 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। और एक पद्धति होती है जिसको बोलते हैं कार्बन डेटिंग पद्धति। ठीक है, इसको कार्बन डेटिंग पद्धति कहते हैं। और इससे क्या है, जो पुराने अवशेष हैं उनका क्या है पता लगाया जाता है कि इनकी आयु क्या रहेगी। अब बात करते हैं ये जो सभ्यताएं हैं वो क्या है कि जितने भी आप सभ्यताएं देखोगे सभी में लगभग आपको मिलेगा कि जहां जल संग्रहण या नदी या पीने का पानी या सिंचाई का पानी हो वहीं क्या है सभ्यताएं बसती है। तो अपने बात करते हैं कि नदी कौन सी है। नदी की बात करें तो एक नाम सामने आता है घग्गर का। नदी कौन सी हो जाएगी, घग्गर नदी। ठीक है, घग्गर नदी है वो क्या है, शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है, कालका से। और ये क्या है, हिमाचल प्रदेश में, शिवालिक की पहाड़ियां का हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद ये पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और फिर पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक चली जाती है। ठीक है, अब अपने बात करेंगे घग्गर नदी के उपनाम क्या है। उपनाम की बात करें तो एक नाम अपने जो सामने आता है वो आता है सरस्वती नदी। ठीक है, ऋग्वेद में जो सप्तम मंडल है उसमें भी इस नदी का जिक्र हुआ है, यानी कि उस ऋग्वेद में भी इस नदी का उल्लेख किया गया है। ठीक है, फिर नाम आता है नट का। नट नदी भी कहते हैं इसको, नाली भी कहते हैं, सोतर भी कहते हैं, द्वेषदती भी कहते हैं। ठीक है, मर्त नदी भी कहते हैं, घग्गर इसका जो है घग्गर भी कहते हैं, वर्तमान जो नाम है घग्गर है। पंजाब में इसको हकरा भी कहते हैं, हकरा, वायदा। ये क्या है, पंजाब ये पाकिस्तान में कहते हैं हकरा और वायदा। हकरा और वायदा क्या कहाँ कहते हैं, पाकिस्तान। और ये फिर फोर्ट अब्बास तक चली जाती है। कहां तक चली जाती है, फोर्ट अब्बास तक चली जाती है। ठीक है, और इस नदी की बात करें तो कहां से इसका उद्गम कहां से होता है, शिवालिक की पहाड़ियों से। ये है कहां, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के बाद पंजाब में संगरूर, पटियाला यहां से निकलती है। और उसके बाद हरियाणा में सिरसा। फिर ये राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी तहसील का एक गांव है तलवाड़ा, वहां से आती है। ठीक है, तलवाड़ा प्रवेश करती है। जिला कौन सा, हनुमानगढ़। तहसील की बात करें तो टिब्बी हो जाएगी और गांव की बात करें तो तलवाड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। यहां से प्रवेश करती है, फिर ये सूरतगढ़ और अनूपगढ़ होते हुए फिर क्या है, पाकिस्तान में चली जाती है। और वहां इसे हकरा और वायदा के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये बात होगी नदी से संबंधित जो बात थी। ये क्या है, आंतरिक प्रवाह की नदी है। आंतरिक प्रवाह की नदी है। राजस्थान की जो आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है, घग्गर नदी है। ठीक है, अब बात करते हैं, अन्य बातें करते हैं, जिसमें एक बात करते हैं दशरथ शर्मा की बात करें तो दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को तीसरी राजधानी बताया है। तीसरी राजधानी,
तीसरी राजधानी। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी राजधानी है? तीसरी राजधानी। कौन सी है? कालीबंगा। ठीक है, किसने बताया? दशरथ शर्मा ने बताया। तो पहली और दूसरी की बात करें तो पहली हड़प्पा को बताया है और दूसरी मोहनजोदड़ो को और तीसरी कालीबंगा हो जाएगी। और इसके बाद अपने बात करें तो एक म्यूजियम बनाया गया है, संग्रहालय। संग्रहालय बनाया गया है जो कि किसके द्वारा? राजस्थान की सरकार के द्वारा। राजस्थान सरकार के द्वारा संग्रहालय बनाया है जो कि 1985 और 86 में बनाया गया। ये बिल्कुल जहां जो 5 सत्र बताए थे उसके बिल्कुल पास में ही है। जो जहां दो टीले मिले हैं वो लगभग 12 मीटर, जो समतल भूमि है उससे 12 मीटर ऊपर है। और जो पूर्वी टीला है और जो पश्चिमी टीला है, पश्चिमी टीला क्या है कि जो पश्चिमी टीला है उसमें क्या है? दुर्ग बना है। ठीक है, और जो पूर्वी टीला है उसमें क्या है? सामान्य लोग रहते थे। ठीक है, और जो पश्चिमी टीला है उसको कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता था। ये बात होगी। राजस्थान सरकार के द्वारा 1985-86 के 1985-86 में जो संग्रहालय है उसकी स्थापना की गई। ठीक है, अब उसके बाद अपने देखते हैं इससे रिलेटेड बातें। उसके बाद अपने देखते हैं कि यहाँ की इस विशेषता क्या है। ठीक है, यहाँ कौन से अपने को जो अवशेष मिले हैं वो सारी बातें अपने कवर करेंगे एक क्लास में ही। ठीक है, तो अपने बात करते हैं आगे। देखो, अब बात करते हैं खुदाई कार्य का। खुदाई कार्य का, खुदाई कार्य के स्तर कितने बताए? 5 बताए। टीले बताए मैंने, कितने? 2 टीले, 2 टीले और स्तर 5। ठीक है, ये बात होगी। एक था पूर्वी टीला, एक था पूर्वी टीला। ठीक है, एक था पश्चिमी टीला, पश्चिमी टीला। जो पूर्वी टीला था इसमें क्या है? सामान्य नागरिक रहते थे, सामान्य नागरिक। और जो पश्चिमी टीला है यहां दुर्ग बना हुआ था, दुर्ग बना हुआ था। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। जो पश्चिमी टीला है वहां दुर्ग बना हुआ था और इन दोनों में क्या है कि सुरक्षात्मक दीवार बनी थी, सुरक्षात्मक दीवार। ठीक है, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। पूर्वी टीला में क्या बना था? दुर्ग। इसको किस नाम से जाना जाता था? पश्चिमी टीले को, पश्चिमी टीले को कालीबंगा प्रथम के नाम से भी जाना जाता था, कालीबंगा प्रथम के नाम से भी जाना जाता था। ये बात आपको समझ में आ गई। फिर बात करते हैं देश का कौन सा? देश का तीसरा बड़ा पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, पहले की बात करते हैं। देश का तीसरा बड़ा पुरातात्विक स्थल है। पहले की बात करें तो गुजरात का धोलावीरा है, वो पहले स्थान पर आता है। दूसरे पर आता है हरियाणा का राखीगढ़ी सभ्यता है, वो आती। और तीसरे की बात करें तो कालीबंगा हो जाए। गुजरात का कौन सा? धोलावीरा। हरियाणा का कौन सा? हरियाणा का राखीगढ़ी। कौन सा? राखीगढ़ी। और फिर कालीबंगा का नंबर आता है। यहां जो लिपि मिलती है, यानी कि जो चित्रांकन किया गया है, जो लिखा गया है, वो लिपि कौन सी है? तो यहां जो लिपि है वो है सैंधव लिपि। कौन सी लिपि? सैंधव लिपि। सैंधव लिपि थी, उसको क्या है अभी तक पढ़ा नहीं गया, और ये दाएं से बाईं ओर लिखा जाता था। इसमें क्या है? दाएं से बाईं ओर लिखा जाता था। अब बात करते हैं जो घर थे, नालियां थी, उनके बारे में अपने बात करते हैं कि किस तरह के घर थे, नालियां कैसी थी, उनके बारे में अपने बात करते हैं। तो यहां घर थे, वहां घरों में ऑक्सफोर्ड पत्ती। ठीक है, कौन सी पत्ती? एक नाम आएगा ऑक्सफोर्ड पद्धति।
ठीक है। ऑक्सफोर्ड पद्धति इसे बोलते हैं ग्रीक पत्ती बोलते हैं, ग्रीक पत्ती, ठीक है, जाल पत्ती, चेम्सफोर्ड पत्ती, चेम्सफोर्ड, ठीक है, इनके नाम से जाना जाता है ऑक्सफोर्ड पत्ती को। कौन कौन से नाम से? जाल पत्ती, ग्रीक पत्ती और चेम्सफोर्ड पत्ती, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद बात करें जो घर थे, जो मकान थे, मकान थे वो क्या है? कच्ची ईंटों के थे, कच्ची ईंटों से बनाए गए पहले। बाद में क्या है, इसको क्या किया गया? पक्की ईंटों से। बाद में, पश्चात में क्या है कि इसको, इन मकानों को पक्की ईंटों से, पक्की ईंटों से बना दिया गया। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? दीनहीन सभ्यता भी कहते हैं। ये शब्द भी आपको सुनने में मिलेगा कि दीनहीन सभ्यता किसे कहते हैं। और ये कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता, ठीक है। अब अपने इसके अलावा और अपने बात करें, ईंटों का आकार क्या था? ईंटों का आकार, ईंटों का आकार, ईंटों का जो आकार था वो था 30 इंटू 15 इंटू 7.5, ये ईंटों का आकार था। जो मकान है, मकान और खिड़कियां, वो क्या है कि जो सड़क पे नहीं बल्कि उनका जो मकान और दरवाजे, जो मकान के दरवाजे और खिड़कियां थी वो पीछे की ओर खुलती थी, ठीक है। इसलिए अपने को ये भी पता चलता है कि बहुत व्यवस्थित ढंग से रहते थे। जो नालियां हैं, विश्व में एकमात्र जो नालियां हैं, कास्ट की नालियां मिली है, कास्ट की नालियां मिली हैं। विश्व में एकमात्र ऐसी सभ्यता जहां कास्ट की, जहां लकड़ी की नालियां मिली है, वो कौन सी सभ्यता है? कालीबंगा सभ्यता है। बाद में इनको क्या कर दिया? ईंटों से पक्की नालियां बना दिया। बाद में इनको क्या पक्की जो ईंटें हैं उनसे क्या बना दिया। लेकिन जो प्रारंभ में ये कैसी नालियां थी? कास्ट की नालियां थी। जो जल निकासी की जाती थी वो इन्हीं नालियों के द्वारा की जाती थी, और गड्ढे खोद दिए जाते थे जगह, ताकि जो पानी है, जो अपना घर का जो गंदा पानी है, वो क्या है कि उन गड्ढों में जाए। इतनी बढ़िया और सुगम तरीके से व्यवस्था थी। साफ सफाई को लेकर भी बहुत काफी जागरूक थे। तो ये इनके बारे में अपने ने बात की। अब इससे जुड़ी और बातें हैं वो करते हैं कि वहां और क्या क्या इस सभ्यता में है। तो जो सड़कें थी, सड़कें क्या है कि समकोण पे काटती थी, ठीक है, समकोण पर काटती थी। और इन सड़कों की जो लंबाई है वो 5 मीटर से लेकर 5.5 तक मिलती है ना। जो सड़कों की जो चौड़ाई है वो क्या है? 5 मीटर से लेके 5.5 मीटर मिलती है, ठीक है। उसके बाद अपने बात कर रहे हैं कि इस विशेषता क्या है, यहां से अवशेष कैसे मिले, ये अपने बात करते चलते साथ साथ में करते रहेंगे। तो अपने बात करते हैं कि ये जो यहाँ के नागरिक थे वो कौन कौन सी चीजों से परिचित थे, कैसे व्यापार में इनको कैसे पता चला कि कौन से देश से व्यापार करते थे। तो सबसे पहले बात करते हैं, सिक्का मिला है, सिक्का मिला जिस पर क्या है? एक और चीता और दूसरी ओर औरत बनी है। क्या बनी है? औरत। इसलिए ये कह सकते हैं कि यहाँ जो सभ्यता थी वो कौन सी थी? मात्रात्मक सभ्यता थी। फिर बात करें तो मेसोपोटामिया के जैसे बेलनाकार बर्तन मिले हैं,
बर्तन मिले हैं। जो मेसोपोटामिया है वहां जैसे बेलनाकार बर्तन मिले थे, कालीबंगा से भी वैसे बर्तन मिले हैं, इसलिए इसे ये कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया से भी संबंधित रही है। ठीक है, फिर बात करते हैं अपने कि यहां जानवर था, वो था कुत्ता, प्रमुख जो जानवर था पालतू। ठीक है, उसके अलावा गाय, भैंस, घोड़ा और ऊंट से भी परिचित थे। ऊंट की हड्डियों के अवशेष मिले हैं, इन चीजों के अवशेष मिले हैं, इसलिए ये कह सकते हैं कि गाय, भैंस, घोड़ा, ऊंट से भी परिचित थे। जानवर की बात करें तो कुत्ता था जो पालतू जानवर था। ठीक, उसके अलावा अपने बात करें तो बात करते हैं सर्वाधिक मिट्टी की मुद्राएं मिली। सर्वाधिक मिट्टी की मुद्राएं हैं, मुद्राएं मिली। ठीक है, जूते हुए खेत के प्रमाण। नंबर 5, जूते हुए खेत के प्रमाण कहां से मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। ठीक है, एक साथ दो फसलों का प्रमाण भी कहां से मिला है? कालीबंगा से है। गेहूं और जौ, दो शब्द आते हैं, गेहूं और जौ, दो फसलों के नाम है। कहीं आपको गेहूं और अपने चना का भी उपयोग है, सरसों और चना का। सरसों और चना का भी कहीं कहीं जगह क्या है मिला है, इनका जो खेती के प्रमाण मिले हैं। तो ये अपने कह सकते हैं कि गेहूं और जो है वो क्या है, वो भी मिली है, और सरसों और चना भी मिला है। तो ये बात अपने ध्यान रख लेंगे। फिर उसके बाद अपने बात करें, यहां से क्या है, मर्द भांड मिले, मर्द भांड मिले। और सेम ऐसे ही मर्द भांड सोंथी सभ्यता से भी मिले, इसलिए इन मर्द भांडों को क्या है, सोंथी परंपरा मर्द भांड भी कहते हैं। कौन क्या कहते हैं? सोंथी सभ्यता मर्द भांड भी परंपरा के नाम से भी जानते हैं। तो ये बात थी। अब अपने आगे बात करते हैं, इसके अलावा अपने बात करते हैं और इस सभ्यता के जो प्रमुख बिंदु है वो क्या क्या है और कौन कौन सी चीजें मिली हैं, वो सारी अपने बात करेंगे। ठीक है, कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। ठीक है, सिंधी भाषा में बंगा को बोलते हैं चूड़ियां, और काले रंग की चूड़ियां। उसके बाद बात करते हैं देवी मूर्ति, देवी मूर्ति, देवता मूर्ति, देवताओं की मूर्ति, या चिंतराकन नहीं मिला, यानी कि देवी मूर्ति, देवताओं की मूर्ति या चिंतराकन नहीं मिला। इससे पता लगता है कि यहां देवी देवताओं में क्या है, आस्था नहीं रखते थे। और क्या मिला है, उसके बाद बात करें तो चबूतरा मिला है, चबूतरा, और चबूतरे के आसपास मिले हैं यज्ञ कुंड। इन्हें अग्निवेदिका कहते हैं, अग्निवेदिका। ठीक है, अग्निवेदिकाएं, ठीक है, अग्निवेदिकाएं कहते हैं। उसके बाद बात करें तो चबूतरा मिला है, चबूतरे के ही पास के अंदर क्या मिला है, यज्ञ कुंड मिला है और अग्निवेदिकाएं मिली है। बलि प्रथा विद्यमान थी, बलि प्रथा विद्यमान थी, बलि प्रथा की जानकारी मिली है। एक स्वास्तिक निशान मिला है, स्वास्तिक चिन्ह मिला है, जिससे पता लगता है कि यहाँ के लोगों को क्या है कि वास्तु का भी ज्ञान था, वास्तु का भी
ज्ञान था, वास्तु का भी ज्ञान था। एक जो 6 छिद्रों वाली खोपड़ी मिली है, इससे यह पता लगता है कि जो यहाँ के लोग हैं वो क्या है, शल्य चिकित्सा की भी जानकारी रखते थे। बड़ी ही सुलभ सभ्यता थी, यहाँ के लोग जागरूक थे, बड़ी व्यवस्थित व्यवस्था थी। और ये क्या है कि इनके जो तंदूर मिले हैं वो क्या है कि जो मध्य एशिया में भी ऐसे तंदूर मिले हैं। इससे ये पता लगता है कि इनका जो व्यापार था वो मध्य एशिया से भी रहता है। तो और क्या मिला है, तंदूर मिले, सामूहिक तंदूर मिले हैं। और ये कहां से मिले हैं, अन्य मध्य एशिया से भी मिले, तो इससे ये पता लगता है कि मध्य एशिया से भी इनका क्या है, व्यापार रहा होगा। और कौन कौन सी अपने के चीजें मिली हैं उनके बारे में अपने बात करते हैं। साथ साथ में इसके आप नोट्स बनाते रहिए या इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए, जिससे क्या सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से रिवाइज भी कर सकते हैं और क्लास को वापस भी देख सकते हैं। कालीबंगा से जुड़ी सभी बातें अपने समेटने की प्रयास करेंगे। यद्यपि फिर भी अगर एक दो चीजें छूट जाती है तो घबराने वाली बात नहीं है, अपने जो एमसीक्यू सीरीज चलाएंगे तब इसमें क्या है कवर कर लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं समाधि प्रथा। समाधि प्रथा भी क्या थी, प्रचलित थी। 3 प्रकार की समाधि जो प्रथा है वो मिली है। एक तो पूर्ण समाधि प्रथा, दूसरी है वो है आंशिक रूप से, आंशिक रूप। तीसरा जो मिला है वो है दाह संस्कार। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये किस तरह से शव को दफनाते थे, उनकी बात करें तो बात करते हैं, पहली बात करें अंडाकार गड्ढा खोदकर शव को, पैर है वो क्या दक्षिण दिशा में और सिर है जो उत्तर दिशा में रखकर दफनाते थे। दूसरा जो बात है वो क्या है कि अंडाकार गड्ढा खोदकर क्या है, शव को तोड़ मरोड़ कर इकट्ठा करके भी क्या करते थे, दफनाते थे। तीसरी बात करें तो आभूषण के साथ शव दफनाते थे। आभूषण के साथ शव दफनाते थे। आभूषण के साथ भी क्या है, शव दफनाते थे। उसके बाद चौथी बात करें तो पालतू जानवर कुत्ते के साथ भी शव दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। कब्रिस्तान भी मिला है जो कि ये जो पूर्वी टीला है उसके बिल्कुल पास में ही था, थोड़ी दूर में, वहां कब्रिस्तान भी मिला है। तो ये समाधि प्रथा यहाँ मिली। और अपने देख लेते हैं और क्या क्या चीजें मिली हैं, तो अपने उनकी बातें कर लेते हैं। लगभग अपने जितने भी चीजें हैं समेटने की कोशिश करेंगे, चाहे वो किसी भी एग्जाम के हैं, तो सभी में क्या है, ये महत्वपूर्ण बिंदु है, वो सारे के सारे समेटने की कोशिश करेंगे। एक मिला है गाय के मुख का प्याला मिला है। ठीक है, दूसरी बात करें तांबे की चूड़ियां मिली है। चूड़ियां देखो, मिट्टी की चूड़ियां बहुत सारी मिली है, लेकिन तांबे की भी चूड़ियां वहां से मिली है। मिट्टी की चूड़ियां तो बहुत मात्रा में मिली है, तांबे की चूड़ियां मिली है।
उसके बाद अपने बात करें, तांबे की चूड़ियां मिली है, तांबे का बेल भी मिला है, बेल भी मिला है। ठीक है, ये दोनों बातें होगी, तांबे की चूड़ियां मिली है और तांबे का बेल भी मिला है। हाथी दांत का कंगा मिला है, हाथी दांत का कंगा मिला है, कंगा बाल करने वाला कंगा मिला है, हाथी दांत का कंगा भी मिला है। कांच की मणियां मिली है, कांच की मणियां मिली है, कांच की क्या मिली है, मणियां मिली है। ठीक है, और क्या मिला है, औजार मिले हैं, औजार मिले हैं। ठीक है, शिकार करने के औजार भी मिले हैं और जो डेली पर्पज के भी कई कुछ औजार मिले हैं, उस तरह मिला है। ठीक है, उस तरह मिला है, उस तरह मिला है। ठीक है, उसके अलावा औजार मिले हैं। करें तो तौलने के बाट मिले हैं, तौलने के बाट मिले हैं। ठीक है, यानी नाप तोल का भी इनको ज्ञान था, इससे ये साबित होता है। और एक और जो मिला है वो हिरण, बतख, भेड़िया, कछुआ, मछली की क्या है, चित्र मिले हैं, चित्र मिले हैं। ठीक है, हिरण, बतख, भेड़िया, कछुआ, मछली के क्या मिले हैं, चित्रित हुए मिले हैं ये हिरण, बतख, भेड़िया और कछुआ। तो ये सारी जो बातें थी अपनों ने क्या समेटने की कोशिश की, लेकिन फिर भी अगर देखिए अपने जो टॉपिक लेते हैं उससे कुछ बातें जरूर छूटती हैं। वो इसके लिए क्या है कि अपने क्या एमसीक्यू सीरीज जो है वो लाएंगे, तो उसमें क्या है जितने भी अगर जो भी चीजें रह गई है वो क्या है उसमें अपने कवर कर लेंगे। तो इसी आशा के साथ आपसे कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।